राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चली होती तो कम से कम इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी नहीं होते। लेकिन ममता बनर्जी ने सुबह सवेरे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डेरेक ओब्रायन को भेजकर साफ तौर से कह दिया कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तमिलनाडु से नहीं होना चाहिए और उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो राजनीतिक न हो। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस का सारा गुणा गणित ही बिगड़ गया और आनन फानन में ममता बनर्जी के मर्जी के मुताबिक बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। हालांकि उम्मीदवार के चयन के मामले में ममता बनर्जी की चली जरूर, लेकिन इससे डीएमके की बड़ी मुश्किल आसान हो गई। असल में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और बड़ी बात यह कि वहां के मजबूत ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय पर डीएमके की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर कांग्रेस तमिलनाडु से उम्मीदवार चुनती तो स्टालिन के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब तमिल सम्मान के नाम पर स्टालिन खुलकर सीपी राधाकृष्णन का साथ दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओबीसी का एक ताकतवर समुदाय डीएमके से दूरी बना सकता है। मतलब कि ममता बनर्जी ने एक तरह से स्टालिन की काफी मदद कर दी, लेकिन बावजूद सबके इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट रह पाएगा, इसमें संदेह है। सबसे पहले तो एमके स्टालिन और उनके गठबंधन के कई दल भी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार से दूरी बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे अंत तक इंडी गठबंधन का साथ देंगे या नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन उम्मीदवार के चयन में सबसे बड़ी हार कांग्रेस की मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज रहते बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसे कई फैसले दिए जिससे यूपीए सरकार को शर्मसार होना पड़ा। कर उल्लंघनों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार की नाकामी पर आक्रोश जताने के लिए वे प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी पीठ ने तत्कालीन यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के फैसले को भी अवैध ठहराया था। जस्टिस रेड्डी ने तब सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में आखिर क्या हो रहा है। काले धन से लेकर स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन यूपीए सरकार की घोर आलोचना हुई थी और पब्लिक के बीच सरकार के प्रति रोष फैला था। गैस की कीमतों को लेकर अंबानी बंधुओं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच चल रहे झगड़े को भी सुलझाने में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने बड़ी भूमिका निभाई। जस्टिस रेड्डी ने तब दोनों भाइयों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाली अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के बीच गैस आपूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मुकेश अंबानी पहले से तय कीमतों पर छोटे भाई अनिल अंबानी के बिजली संयंत्रों को गैस सप्लाई नहीं कर रहे थे। इस पर दोनों भाइयों के बीच विवाद था, लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने दोनों को बातचीत की मेज पर लाकर इस मामले पर निपटारा किया और मुकेश अंबानी के हक में फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन को हटाने की सिफारिश भी की थी। सौमित्र सेन स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग पारित हुआ था। उन पर धन के उपयोग के आरोप थे। महाभियोग पारित होने के बाद सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया। इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी है, जिसने गैर राजनीतिक शख्स को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। दूसरे, तमिलनाडु में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी, जबकि भाजपा के दक्षिण दांव की काट के लिए विपक्ष को दक्षिण से ही किसी गैर राजनीतिक और गैर विवादित चेहरे की तलाश थी।